हे गाइस हेलो एवरीवन, अब हम पढ़ेंगे हम सेकंड मेथड पढ़ रहे थे HTML और CSS में कैसे कलर यूज़ करते हैं। हमने डायरेक्ट कलर मेथड देखा और सेकंड देखा RGB, और अभी इसी RGB के अंदर कवर करेंगे हम RGBA, रेड ग्रीन ब्लू अल्फ़ा। अल्फ़ा ये क्या होता है? ये कलर की ट्रांसपेरेंसी होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है स्टाइल एट्रीब्यूट यूजिंग इन RGBA, और कोलन हेडिंग के बाद मैं डालती हूँ। ठीक है, RGBA stands for red comma, green comma, blue and alpha dot. Alpha means the transparent color dot. The values of क्या है? अल्फा मीन्स ट्रांसपेरेंट कलर। RGBA का क्या मतलब है? रेड ग्रीन ब्लू एंड अल्फा, यानी रेड ग्रीन ब्लू अल्फा। RGB रेड ग्रीन ब्लू अल्फा, RGBA। और अल्फा मीन्स क्या है? सिर्फ कलर, ट्रांसपेरेंट कलर है। क्या है? RGBA stands for red comma, green comma, blue and alpha dot. Alpha means the transparent color dot. The values of The values of alpha ranges from 0.0 to 1.0 dot. Alpha values shows the transparency left paren opacity right paren of any color comma. If the value is 0.0 then it is fully transparent, and if the value is 1.0 then it is blur left paren fully opaque right paren dot. इस जो अल्फ़ा है इसकी वैल्यू क्या होती है? 0.0 से लेके 1.0 तक। 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 1.0। तो 0.0 से लेके 1.0 तक होती है हमेशा कलर की यानी कलर ट्रांसपेरेंट, यानी अल्फ़ा की वैल्यू। अल्फ़ा मीन्स क्या है? ट्रांसपेरेंट कलर। तो रेड ग्रीन ब्लू तीनों में ट्रांसपेरेंट कलर जो भी है वो RGBA यानी अल्फ़ा है। और अगर 0.0 है तो फुली ट्रांसपेरेंट कलर है, और अगर सबसे कम वैल्यू और सबसे ज़्यादा दे दी 1.0, तो इसका मतलब ये है 1.0 दिया है तो कि ये फुली ब्लर है, ओपेक है, ओपेक ब्लर। ठीक है, और 0.0 यानी हाँ सबसे ज़्यादा वैल्यू दे दी तो ये क्या होगा? ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, ओपेक या ब्लर होगा। और 0.0 ट्रांसपेरेंट तो सब समझते हैं ना, पारदर्शी। तो 0.0 है तो ट्रांसपेरेंट है। Heading level value is 0.0 then it is fully transparent, and if the value is 1.0 then it is blur left paren fully opaque right paren dot. ठीक है, ओपेक और ब्लर भी समझते हैं। Heading level 4 syntax for style attribute using RGBA colon. अब सिम्टेक्स देख लीजिए। सिम्टेक्स RGBA के क्या होते हैं? Less than dot type HTML greater. इंडिकेशन टैग Less HTML greater. किसका इंडिकेशन? 5 HTML5 का। HTML का बेसिक टैग Less head greater. हेड टैग। Less title greater style attribute using RGBA less slash title greater. टाइटल टैग ओपन, टाइटल और टाइटल टैग क्लोज। Less slash head greater. अगर मान लो इंटरनल CSS होता तो यहाँ क्या यूज़ करते हैं? स्टाइल टैग। अभी हम इनलाइन CSS बता रहे हैं। Less body style equals right quote background dash color colon. RGBA left paren 20 comma 30 comma 30 comma 1.0 right paren semi right quote greater. क्या है? लेस बॉडी स्टाइल इज इक्वल टू कोड, स्टाइल इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे लिखा, हमने क्या लिखा है? Less body style equals right quote background dash color colon. क्या है? बैकग्राउंड डैश कलर कोलन। फिर उसके बाद पहले हम लिखेंगे RGBA, फिर लेफ्ट पेरेंट, फिर उस पर क्या लिखेंगे? Less body style equals right quote background dash color colon. RGBA left paren 20 comma 30 comma 30 comma 1.0 right paren semi right quote greater. देखिए अब इसको ध्यान सुन। Less लेस B O D Y space S लेस बॉडी स्टाइल इज इक्वल टू D Y L E equals स्टाइल इज इक्वल टू। right B. अब कोड में पहले लिख रहे हैं बैकग्राउंड डैश कलर कोलन। कोड में हम शुरू करके स्टाइल इज इक्वल टू करके हमेशा कोड शुरू करेंगे। बैकग्राउंड डैश कलर A C K G R O U N D dash C O L O R colon कोलन। space R अब RGB पहले लिखेंगे, RGBA, G B A RGBA लेफ्ट पेरेंट। left paren अब वैल्यूज देंगे 2 0 comma 20 कॉमा space 3 0 comma 30 कॉमा space 3 0 comma 30 कॉमा। जब RGB था तो 20, 30,
20, 30, और 30, तीसरे पे कॉमा नहीं था, लेकिन अब RGB A है तो तीनों पे कॉमा दिया, 20, 30, 30, और अब Space 1.0 1.0 right paren राइट पेरेंट semi सेमी लगा दिया, स्टेटमेंट कंप्लीट, कोड right quote कोड क्लोज हो गया, ग्रेटर। greater less obvious style equals right quote background dash color colon RGBA left paren 20 comma 30 comma 30 comma 1.0 right paren semi right quote greater सबसे लास्ट वाले पे कॉमा नहीं लगता है, ठीक है। अगर यही चीज, तो ये इनलाइन CSS हुआ जो हम HTML में यूज कर रहे हैं। इंटरनल CSS यूज करते तो कैसे होता, लेस स्टाइल ग्रेटर हेड टैग के नीचे, फिर लिखते क्या, लिखते स्टाइल टैग यूज हो गया, फिर बैकग्राउंड डैश कलर कोलन, क्या बैकग्राउंड डैश कलर कोलन, फिर वहाँ कोड नहीं लगता, क्या लग बैकग्राउंड डैश कलर कोलन, फिर वहाँ पे देते RGBA, फिर लेफ्ट पेरेंट, फिर वैल्यूज देते जितनी भी देनी है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमने 20, 30, 30, RGB की वैल्यू दी, और उसके बाद दे दिया 1.0 मिसाल के तौर पे, या दे देते 0.5, जो भी देना है, या 0.1 जो भी, और फिर हमने किया राइट पेरेंट, फिर उसके बाद सेमी। कोड यहाँ नहीं यूज होता, स्टाइल इज इक्वल जब हम यूज करते हैं, जब लाइन CSS करते हैं तब वहाँ कोड यूज होता। तो ये इंटरनल CSS का तरीका होता है, बैकग्राउंड डैश कलर कोलन, लेफ्ट पेरेंट RGBA, वैल्यूज राइट पेरेंट, फिर सेमी। और अगर इनलाइन CSS है तो इनलाइन CSS में कैसे, लेस बॉडी या लेस H1, जो भी आपको, लेस P, स्टाइल इज इक्वल टू कोट ओपन, फिर RGBA पहले लिखेंगे, फिर लेफ्ट पेरेंट, फिर सारी वैल्यूज देंगे जो देनी है, फिर राइट पेरेंट, फिर सेमी, फिर कोट, फिर ग्रेटर। ठीक है ना। less obvious style equals right quote background dash color colon RGBA left paren 20 comma 30 comma 30 comma 1.0 right paren semi right quote greater ये तो हुआ इनलाइन CSS। और अगर इंटरनल है तो स्टाइल टैग बैकग्राउंड डैश कलर कोलन, या टेक्स्ट कलर है तो कलर कोलन RGBA, फिर लेफ्ट पेरेंट RGBA लिखने के बाद, या RGB होता तो RGB के बाद लेफ्ट पेरेंट, फिर सारी वैल्यूज, फिर राइट पेरेंट, फिर सेमी। ठीक है। जहाँ स्टाइल एट्रीब्यूट बना के हम यूज करते हैं वहाँ कोड लगता है। less H1 style equals right quote color colon RGBA left paren 60 comma 60 comma 60 comma 0.8 right paren semi right quote greater RGBA less slash H1 greater क्या, लेस H1 इनलाइन CSS यूज कर रहे हैं तो लेस H1 इज इक्वल टू, लेस H1 इज इक्वल टू, सॉरी, स्टाइल इज इक्वल टू लेस H1 स्टाइल इज इक्वल टू कोट ओपन, फिर वहां लिखेंगे कोट ओपन करके कलर कोलन, मिसाल के तौर पे हम टेक्स्ट कलर दे रहे हैं तो कलर कोलन, फिर उसके बाद कोट में लिखा कलर कोलन, फिर उसके बाद लिखेंगे हम RGBA, फिर लेफ्ट पेरेंट, फिर सारी वैल्यूज, जैसे 60, 60, 60, फिर 0.8, फिर राइट पेरेंट, फिर सेमी, फिर कोट क्लोज, फिर ग्रेटर। less H1 style equals right quote color colon RGBA left paren 60 comma 60 comma 60 comma 0.8 right paren semi right quote greater RGBA less slash ठीक है, H1 greater राइट पेरेंट, फिर सेमी, फिर कोट, फिर ग्रेटर। और अगर हमें इसी को इंटरनल CSS में लिखना होता तो स्टाइल टैग के साथ होता, स्टाइल टैग के नीचे बैकग्राउंड कलर जहाँ लिखा था उसी के नीचे लिख देते हम। जैसे बॉडी का था तो पहले बॉडी सिलेक्टर बनाते, फिर लिखते लेफ्ट ब्रेस, फिर लिखते लेफ्ट ब्रेस के नीचे, और बॉडी के लिए बैकग्राउंड डैश कलर कोलन, फिर RGBA, फिर वहां पे हमने लिखा था लेफ्ट पेरेंट में 20, 30, 30, फिर 1.0, फिर राइट पेरेंट, फिर सेमी। अब यहाँ H1 है तो क्या करेंगे, H1 सिलेक्टर बनाएंगे, राइट ब्रेस कर देंगे वहाँ, फिर H1 लिखेंगे एलिमेंट सिलेक्टर, H1 लिखने के बाद लेफ्ट ब्रेस के बाद, यानी लेफ्ट ब्रेस के बाद क्या करेंगे, कलर कोलन, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कलर कोलन RGBA, फिर लेफ्ट पेरेंट करके, फिर लिखा हमने वहाँ पर 60, 60, 60, 0.8, फिर सेमी, फिर राइट ब्रेस करेंगे, फिर स्टाइल टैग क्लोज कर दो, या कुछ और देना है P वगैरह को देना है, एलिमेंट सेलेक्टर लो, फिर आप वैसे ही दो। एक्सटर्नल CSS होता तो क्या करते, एक्सटर्नल CSS में ये करते कि सारे टैग लिखते, सॉरी,
सारे की सारी वैल्यूज़ लिखते, प्रॉपर्टी वैल्यूज़, स्टाइल टैग की ज़रूरत नहीं होती और उस फ़ाइल को एचटीएमएल फ़ाइल से लिंक कर देते, जैसे लिंक करना बताया था। Less key style equals right quote color colon RGBA left paren 255 comma 255 comma 255 comma 0.1 right paren semi right quote greater. This is an example of RGBA less slash d greater. ठीक है? और इसी तरह जैसे H1 में कर दिया हमने, फिर वहाँ हेडिंग दे दी, ग्रेटर करने के बाद वहाँ हेडिंग दे दी, हेडिंग टैग क्लोज़ कर दिया। इसी तरह क्या कर दिया हमने, जैसे P का करना है, तो वहाँ पे इंटरनल सीएसएस हो जाता, P एलिमेंट सेलेक्टर बनाया, फिर उसके नीचे लेफ्ट रेज़ लिखा, फिर लिखते हम कलर कोलन, फिर आरजीबीए, फिर लेफ्ट पैरेंट, फिर सारी वैल्यूज़, फिर सेमी, फिर राइट पैरेंट, ठीक है? और अगर हमने जो है मान लो ये इनलाइन सीएसएस तो लेस पी, राइट पेरेंट के बाद ग्रेटर, और इनलाइन सीएसएस है तो लेस पी, स्टाइल इज इक्वल टू कोट ओपन करके फिर हमने लिखा कलर कोलन आरजीबीए, लेफ्ट पेरेंट, फिर सारी वैल्यूज, फिर राइट पेरेंट, फिर सेमी, फिर कोट, फिर ग्रेटर, फिर जो भी आपको पैराग्राफ में लिखना है। और इंटरनल सीएसएस में वहाँ राइट ब्रेस करते, फिर नया सिलेक्टर लेते और उसके बारे में लिखते या स्टाइल टैग को क्लोज करते। यहाँ स्टाइल एट्रीब्यूट यूज होता है इनलाइन सीएसएस में, ये स्टाइल टैग यूज नहीं होता है। Less d style equals right quote color colon RGBA left paren 255 comma 255 comma 255 comma 0.1 right paren semi right quote greater. This is an example of RGBA less slash d greater less slash body greater बॉडी ग्रेटर, less slash HTML greater. तो ये था आपका आरजीबीए। क्या था? आरजीबीए। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, पसंद आया होगा।